अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। इलाके में चारों तरफ सुकून का माहौल था, सर्द ठंड हवाएं चल रही थी और तभी मदीना शहर के जंगल से एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है। उस वक्त मदीना के पहाड़ी जंगलों में तमाम तरह के खूंखार जानवर रहा करते थे। इस जंगल के रास्ते से जल्दी कोई आता जाता नहीं था। जंगल के दूसरी तरफ एक झोपड़ी थी जिसमें एक बेवा औरत रहती थी। इस बूढ़ी औरत का ना तो कोई खानदान था और ना ही कोई सहारा। कई रातें तो यह भूखी रहकर गुजार देती थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस औरत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सुबह में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाती हैं। आप दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठकर उस बूढ़ी औरत का जिक्र कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों से बोल रहे थे कि क्या आप सभी को खबर है कि जंगल के उस तरफ एक बेवा औरत रहती है जो अभी बहुत ही परेशान हाल है। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। इस बात पर सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम उस बूढ़ी औरत की मदद तो करना चाहते हैं, पर वहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वह खूंखार जानवरों से भरा हुआ है। सहाबियों की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे हम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, वैसे वो जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं और वह भी अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर कोई साफ दिल से सच्ची नीयत से जाएगा तो वो जानवर उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। यह सब सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल आता है कि जब मेरे वालिद को एक मजबूर औरत का इतना ख्याल है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। और फिर आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौट जाती हैं और रास्ते भर सिर्फ उसी बूढ़ी औरत के बारे में सोचती रहती हैं। घर पहुंचते ही वह फौरन अपने हाथों से कुछ रोटियां तैयार करती हैं और साथ में कुछ खजूर रखकर एक कपड़े में बांधती हैं और फिर वह बिना खौफ के तेज धूप में जंगल की तरफ चल देती हैं। चलते चलते जंगल करीब आ जाता है। दूर का रास्ता था और अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। सभी जानवर और परिंदे अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भी एक सहाबा उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए रवाना होता है। कुछ ही देर में हजरत फातिमा और वह सहाबा इस जंगल में पहुंच चुके थे, पर एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में इन्हें पता नहीं था। और फिर तभी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है। जब आपने मुड़कर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से आपके पीछे पीछे चल रहा था। शेर धीरे धीरे आपके करीब आ गया। आपने बिना डरे उस शेर से कहा, ऐ जंगल के बादशाह, मैं अल्लाह के हुक्म से किसी की मदद करने जा रही हूँ। तू मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना और अगर हो सके तो मेरी हिफाजत करना। इतना सुनते ही शेर आपके कदमों के पास सर झुकाकर बैठ गया, मानो वह आपकी सारी बातें समझ गया हो। और पीछे से वह सहाबा खड़े होकर यह सारा मंजर देख रहे थे। यह सहाबा देखकर सहाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिनकी नबूवत को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक पहचानते हैं। वह सहाबा नबी करीम को यह वाक़या बताने के लिए मदीने की तरफ वापस लौट गए। इधर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़र में आगे बढ़ती हैं और अब वह शेर भी आपके साथ साथ चल रहा था। जंगल को पार करके जब आप उस औरत के घर पहुंचती हैं तो वह औरत अपनी झोपड़ी में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ऐ अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए हैं, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी उस बेवा औरत की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दस्तक होती है। औरत ने आपसे पूछा, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा हूँ। और जब आपने खाने का सामान उस औरत को दिया तो वह रो पड़ी
और आपको दुआएं देते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आपने उस औरत को तसल्ली दी और फिर मदीने के लिए वापस निकल पड़ी। फिर से वह शेर आपके साथ साथ चलने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जंगल को पार करने ही वाली थी कि तभी एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों को लेकर चला जा रहा था और चरवाहा की नजर शेर पर पड़ी। वह हैरान होकर देख रहा था कि कैसे एक खातून एक शेर के साथ जा रही है और शेर उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ साथ चल रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप जंगल को पार कर चुकी थी। आपने शेर का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर की तरफ चली गई। शेर वापस उस चरवाहे की तरफ मुड़ा। शेर को अपनी तरफ आता देखकर चरवाहे के पैरों तले जमीन खिसक गई और चरवाहा डर से कांपने लगा। शेर चरवाहे के पास आकर उसे देखने लगा। शेर की खामोश निगाहें देखकर चरवाहा अपनी सारी बकरियों को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और यह सारा मंजर देखकर फौरन ही अल्लाह पर ईमान ले आया। चरवाहा जब अपनी बकरियों को लेने के लिए वापस आया तो देखा वह शेर उसकी सारी बकरियों की निगरानी कर रहा था। जैसे ही चरवाहा वापस आया वह शेर जंगल की तरफ वापस चला गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।